हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आज मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का। वैसे मुझे पता है कि मतलब मुझे सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए एक लोग भी काफ़ी है। तो एक लोग तो वैसे भी सुन लेंगे, मुझे पता है। बट क्या है ना कि मैं इस चीज़ को अपने पैशन के लिए करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे 1000 लोग सुने, 2000 लोग सुने, क्योंकि जब मैं बोल देती हूँ तो वो सारी चीज़ें मतलब निकल जाती हैं मेरे मन से, मेरे दिमाग से, और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बातों से किसी को भी कुछ भी इफ़ेक्ट किसी की लाइफ में कर सकूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो 1 लोग सुने, चाहे 10,000 लोग सुने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस किसी का लाइफ चेंज हो, इससे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो सोचती हैं कि हम क्या ज़रूरत है हमें? क्या ज़रूरत है हमें पढ़ाई करने की? क्या ज़रूरत है हमें जॉब करने की? हम तो मतलब घर पे ही बैठ के खुश हैं। हाँ, तो हम इस पर पहुँचे थे कि लेडीज़ लोग सोचते हैं कि मतलब ठीक है, हम घर पे ही रह के बहुत खुश हैं। और मैं एक हाथ से अब कैमरा पकड़ी हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा कि मेरा हाथ उधर की तरफ गया है। तो मतलब ठीक है, तो बात करते हैं। तो वो सोचते हैं कि मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या है? लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर आए हो, तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। और काफ़ी ऐसा भी होता है कि काफ़ी एज हमारी चली जाती है और हमें हमारा टैलेंट ही नहीं पता चलता कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। और सच बताऊँ तो मुझे आज अपना टैलेंट पता चल गया है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं कैमरा को फेस कर लेती हूँ, अच्छा बोल लेती हूँ, और अच्छी सुनने वाले भी हैं जो मुझे सुनते हैं। तो मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे ये पता चल गया। और हाँ, पढ़ाई भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, ये सारे टैलेंट है मेरे अंदर। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसे टैलेंट होगा, आप उसको खोजिए। कभी सोचे हैं आप सब कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा? अगर नहीं खोजे हैं तो खोज लीजिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप घर पे पढ़े कितनी सारी, आज भी हमारे देश की सिर्फ 5% या 10% महिलाएं बाहर जॉब करती हैं, 90% महिलाएं घर में ही रहती हैं। और घर में रह के वो सिर्फ सास बहू का ड्रामा देखती हैं। इधर उधर की मतलब 4 औरतें आती हैं, उनसे बात करती हैं, घर का काम करती हैं, अपना पूरा टाइम बर्बाद करती हैं। ठीक है, जिनका शौक है वो करें, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो आज भी सिर्फ इसलिए घर में पड़ी रहती हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्यों आप वेट करते हो कि आपको कोई सपोर्ट करेगा? आपको कोई सपोर्ट करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपके माँ-बाप के सिवा। अगर वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप खुद को सपोर्ट कीजिए। मम्मी-पापा ठीक है, आपकी सपोर्ट नहीं करते। कुछ काम के लिए मम्मी-पापा सबकी सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ अकेले आपके मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आपको खुद को सपोर्ट करना आना चाहिए। खुद से प्यार करो आप सबसे पहले। खुद के लिए स्टैंड लो। आप डरते क्यों हो कि अगर आप घर छोड़ के निकलोगे तो आपको फिर आपको कोई अपनाएगा नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप घर छोड़ के चले जाओगे और जॉब करोगे, आपके घर वाले कह रहे हैं कि आपको जॉब नहीं करना है, या लड़की हो चाहे फिर बहू हो, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर आप घर छोड़ के जॉब के लिए जाते हो तो फिर वो लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे, हो जाने दो गुस्सा। अगर वो गुस्सा होते हैं तो हो जाने दो, क्योंकि वो आपके भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर वो सोचते हैं तो वो जानते हैं, जिससे इंसान प्यार करता है ना उसे वो फ्री छोड़ देता है। और जो इंसान आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ता है तो फिर वो आपसे प्रेम नहीं, अपना स्वार्थ अपने मोह से जुड़ा हुआ है। कि अगर आप बाहर गई तो आप सोसाइटी को डील करने आ जाएगा, तो आप हमें भी डील करने लगोगे। और जब आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है तो आप ना अपनी फैमिली को डील कर पाते हो और ना सोसाइटी को। जैसे फैमिली करती है वैसे आप करते जाते हो, वो जो कहेगी आप करो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आपके दिमाग का भी विकास होता है। कुछ लोगों को लगता है कि औरतें घर में रहती हैं, उनका क्या ही दिमाग है, वो क्या ही सोचती हैं। लेकिन पता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड किसका होता है? एक लेडीज़ का होता है। एक औरत का ही सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड होता है। वो क्या क्या चीज़ें नहीं झेलती अपनी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें वो सेक्रीफाइस नहीं करती है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। और वो दूसरों की फैमिली के लिए भी करती है। लेकिन खुद के जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए खुद नहीं करते हैं और आस लगाए रहते हैं कि तुम करो, और तुम करती भी हो। ठीक है, आप करो, लेकिन आपके लिए कौन करेगा? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? नहीं ले रहे। आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। क्यों आप दूसरे पे डिपेंड हो? इसलिए क्योंकि दूसरा जॉब करता है। आप जॉब नहीं करती इसलिए आप दूसरों पर डिपेंड हो। तो आप जॉब करो ना। ठीक है, आप बहुत ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ से मतलब जहाँ से 8-10 किलोमीटर आप अंदर रहते हो, 20-25 किलोमीटर आप अंदर रहते हो, वहाँ भी आसपास कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल ज़रूर होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप घर पे 2-4 बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। आप क्यों नहीं निकलते हो? आप एक जगह पढ़े यहाँ से आप तंग हो चुके हो। और ये मैं उन सब के लिए कह रही हूँ, खासकर लेडीज़ और गर्ल्स के लिए ही ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ वही समझ सकते हैं कि वही घर में पड़ी कैसे उनकी ज़िंदगी एक जगह पड़े ख़त्म हो रही है। उनका जो एक दिन बीत रहा है ना, वो उनकी ज़िंदगी कट रही है। उनकी ज़िंदगी के साल बीत रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के एक दिन, एक घंटे, एक मिनट, एक सेकंड जा रहा है, और वो खुद उसे गँवा रही है। जब आप बाहर निकलते हो तो सच में आपका दिमाग बहुत विकसित होता है। और घर में पड़े आपका दिमाग बोलते हैं कुंठित हो जाता है, वही हो जाता है आपका दिमाग। आप बाहर निकलते हो तो आपका दिमाग भी ग्रो करता है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, गर्ल्स हो, अगर आप 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर चुके हैं तो आप प्राइवेट जॉब को देखो। क्योंकि प्राइवेट जॉब इतना ज़्यादा है, वो टैलेंट को देखता है, वो स्किल को देखता है। तो सीखो और निकलो और इन जंजीरों को तोड़ो।
क्योंकि 90% 95% महिलाएँ जो सिर्फ़ घर में हाउसवाइफ़ बन के रह रही हैं। ठीक है, आप घर के काम करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भड़काने वाला काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वही काम करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, और वही मैं कहती भी हूँ, जो मैं खुद करती हूँ। जो मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं कहूँगी, या मैं उसे यूट्यूब पे कैमरे के सामने दिखाऊँगी भी नहीं कि हाँ, ये मैं करती हूँ। इसलिए मैं वही चीज़ तभी दिखाती हूँ, जब मैं रियल में उस चीज़ को करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि फेक चीज़ें दिखाने से अच्छा है आप जो ओरिजिनैलिटी को दिखाओ, जो ओरिजिनल हो वो चीज़ें दिखाओ। थोड़ा कम दिखाओ, लेकिन वही चीज़ें दिखाओ जो सही हो। गलत चीज़ों को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, लाइक को पाने के लिए मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने शौक से कर रही हूँ, क्योंकि इसे करने से मुझे अच्छा लगता है। और वही बात है ना कि मतलब लोग दूसरों से बात करने में उनको खुशी मिलती है। मुझे कैमरे से बात करने में खुशी मिलती है। औरतों को इधर-उधर बात करने में खुशी मिलती है। मुझे अपनी बातें कैमरे के सामने करने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी मुझे लोगों से बात करने में नहीं मिलती है। इसलिए मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है मैं वो चीज़ कर रही हूँ। तो आपको भी जिस चीज़ से खुशी मिले आप करो। क्योंकि अर्न अब इंसान कहीं से भी कर सकता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से कर सकता है। तो कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कहता है। हमें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। अभी वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं क्या? सोच लें तो गलत। स्ट्रॉन्ग बनो, खुद पे काम करो, आगे बढ़ो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय। अपना ख्याल रखिएगा।